हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जबकि हमारे जेआर गुरुकुल अपना 50 क्लास कंप्लीट कर चुका है, इसका मतलब कि अभी तक आपको जेआर गुरुकुल के ऊपर पूरे 50 क्लास आपको मिल चुके हैं। उस मौके पे जेआर गुरुकुल आपके लिए डीसीए का कोर्स लाया है, जिसका बहुत दिन से प्रमोशन चल रहा था। फाइनली आज इस डीसीए क्लास का इंट्रोडक्शन क्लास मैं आपको देने वाला हूं, तो बिल्कुल देरी ना करते हुए हम आपको आज के डीसीए क्लास का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकें, आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप जेआर गुरुकुल परिवार का हिस्सा भी बन सकें। तो सबसे पहले बात हम डीसीए की करते हैं। तो डीसीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आज इस क्लास के साथ हम अपने डीसी के सफर को स्टार्ट करने वाले हैं। जब भी मैं आपको क्लास 10th का जो कंप्यूटर का चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ वो कंटिन्यू रहेगा, और उसके साथ साथ आपको इस डीसी के कोर्स का भी क्लासेस दिए जाएंगे। जैसे कि पहले अनाउंसमेंट हो चुका है, ये क्लास बिल्कुल फ्री होने वाला है। इसके लिए आपसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, और जेआर गुरुकुल का ये मिशन ही है कि वो एजुकेशन को फ्री कर सके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम स्टूडेंट क्यूरी इस कोर्स से रिलेटेड स्टूडेंट के मेरे बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। मैं आज उन क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को तो नहीं, पर कुछ क्वेश्चंस को जरूर कवर करने की कोशिश करूंगा। और मैंने कुछ क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं। उस क्वेश्चन से मैं आपके जो भी कंफ्यूजन है, जो भी क्यूरी है, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम आज का अपना पहला सवाल देखते हैं। Is there any cost I need to pay in the order to get this course or course related study material? तो मैं आपको बता दूं, ये कोर्स बिल्कुल फ्री होने वाला है, और इस कोर्स के बदले आपसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, और आपका जो स्टडी मटेरियल है वो भी बिल्कुल मुफ्त होने वाला है। वो पहले की तरह हमारे वेबसाइट www.zearworld.in पे अवेलेबल रहेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। किसी भी तरह से आपको वहाँ प्रीमियम पेड कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। किसी तरह से आपको नोट्स को परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सारे नोट्स को पढ़ सकोगे, और वो नोट्स टाइम टू टाइम अपडेट भी होता जाएगा। अगर आपको कोई और भी हेल्प चाहिए होगा तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट मेंशन करके अपने सजेशन, क्वेरी या क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां भी मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा आपकी कंफ्यूजन्स को दूर करने की। और उस ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो हम दूसरे सवाल को देखते हैं। इज देयर एनी एज लिमिटेशन रिलेटेड टू दिस कोर्स? तो हाँ, आज से करीब 10 साल पहले या कहें 5 साल पहले इस पे एज लिमिटेशन थे। अब क्लास 10th, क्लास 12 पास आउट होने चाहिए तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हो, पर आज इसका कोई एज लिमिटेशन नहीं है। और मेरा जो ये कोर्स है, इसमें तो बिल्कुल आपके लिए कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जब भी चाहें, आप अगर क्लास 1 में हो या आप क्लास 12th में हो, आप बेझिझक इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। ये कोर्स बहुत बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल तक जाने वाला है। तो हम आगे का सवाल देखते हैं। हाउ मेनी वेज और फील्ड आई कैन यूज परफेक्शन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स? ये क्वेश्चन सबके दिमाग में उठता है कि अगर हम इस कोर्स को करते हैं तो हम इस कोर्स को करने के बाद किस रास्ते को चुन सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब कंप्यूटर इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, उस टाइम डीसीए मतलब कंप्यूटर के बेसिक, क्योंकि हम डीसीए में बेसिकली अपने कंप्यूटर के बेसिक्स के ऊपर फोकस करते हैं, तो उस टाइम डीसीए का बहुत सारा स्कोप था। अगर आप कंप्यूटर के बेसिक्स को जानते हैं तो आप एक अच्छे पोस्ट पे, अच्छे पोजीशन पे जा सकते हो। अगर आप हमारे इस यूट्यूब की बात कर लो, तो अभी जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं, वो आप अगर उनका वीडियो देखते हो तो आपको डीसीए के ऊपर इतने सारे जॉब्स बता सकते हैं, और उसकी सैलरी करीब 15 से 20 हजार की बता सकते हैं। तो ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। डीसीए एक बेसिक कोर्स है, और आज क्लास 1, 2, 3, 4, 5, ये जो क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चे होते हैं, उन्हें डीसीए के लेवल की तैयारी स्कूल में करवा दी जाती है।
या कहीं उससे ज़्यादा ही होता है। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि हम डीसीए का कोर्स करके कुछ हम अच्छा कर सकते हैं, 10,000 15,000 में जॉब कर सकते हैं, तो ये केवल हमारी मूर्खता है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ जॉब बताऊं कि आप उन सारे जॉब्स, उन सारे फील्ड, उन सारे वेज पे अप्लाई कर सकते हो, तो वो है ऑफिस कोऑर्डिनेटर। ये फर्स्ट है। आप एक ऑफिस कोऑर्डिनेटर के तौर पे किसी कंपनी में काम कर सकते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे किसी कंपनी में काम कर सकते हो, डाटा एंट्री, अब डाटा एंट्री के लिए भी काम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको टैली का आना ज़रूरी है। और आप ये डीसीए करके अगर चाहते हो डाटा एंट्री का काम करना, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको डीसीए के बाद आपको टैली करना होगा, वो भी एक अलग कोर्स है। तो आप उसके बाद डाटा एंट्री का काम भी कर सकते हो। तो ये कुछ पोस्ट हैं जिसके ऊपर आप डीसीए करने के बाद अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं क्लास 10th को पढ़ा रहा हूँ। अगर आप उनका उनका एक दो वीडियो भी देखोगे तो वो डायरेक्ट इंटरनेट से शुरू होता है, मोबाइल और कंप्यूटर से स्टार्ट होता है, HTML, और आगे अब साइबर इथेलिक्स में कुछ दिन बाद साइबर इथेलिक्स को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप सोच सकते हैं हमारा जो डीसीए और हमारे क्लास 10 कोर्स है वो दोनों में कितना अंतर है। हमारा डीसीए कहाँ बेसिक लेवल है और जो भी मैं क्लास 10 को पढ़ा रहा हूँ कितना हाई लेवल है। तो ये सोचना बिल्कुल मूर्खता है, क्योंकि डीसीए जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मतलब जो कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्लास 10th के स्टूडेंट के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अगर डीसीए के स्टूडेंट 10,000 15,000 का जॉब कर सकते हैं, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चे जो कंप्यूटर्स, जिन्हें स्कूल में कंप्यूटर्स पढ़ाए जाते हैं, वो तो करीब 50 से 60 लाख की जॉब कर सकते हैं। उनकी पैकेज 50 से 60 लाख की हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप डीसीए करने के बाद कोई जॉब कर सकते हो। हाँ, उसके साथ आपको कुछ और भी आना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया टैली का। तो अगर आपको टैली आता है तो आप हाँ कर सकते हो, 10,000 का जॉब आपको आराम से मिल जाएगा। इज देयर एनी होमवर्क असाइनमेंट? ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आता है। तो हाँ, मैं आपको इस कोर्स के साथ होमवर्क या बोले असाइनमेंट मैं आपको देने वाला हूँ। वी नीड टू कंप्लीट आफ्टर इस सेशन। ये भी आप सोचें कि हमें इसे कंप्लीट करना होगा। तो अगर आप इसे कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हाँ अपने इस असाइनमेंट को ज़रूर कंप्लीट करें, और ये हर सेशन के बाद आपको दिया जाएगा, तो आप इसे ज़रूर कंप्लीट करें। हाउ वी विल सबमिट योर असाइनमेंट? अगर मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ तो आप हमारे असाइनमेंट को किस तरह से सबमिट करोगे? तो इसके लिए मैंने गूगल फॉर्म की मदद ली है। आपको हर क्लास वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके उसमें जो भी आपसे इंफॉर्मेशन पूछे जाते हैं आप उसे फिल करते हो और फिर अपना असाइनमेंट अटैच करते हो। तो उसके बाद वो जो आप सबमिट करोगे तो आपका असाइनमेंट हम तक पहुंच जाता है, और उसके बाद हम और हमारी टीम उस असाइनमेंट को चेक करेंगे और उस हिसाब से आपको वापस मेल करेंगे। तो ये अच्छा होगा कि आप हमारे असाइनमेंट को ज़रूर कंप्लीट करें जो आपको हर सेशन के बाद मिलेगा। और इसे सबमिट करने के लिए हर क्लास के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने असाइनमेंट को सबमिट भी कर सकते हो। विल यू प्रोवाइड एनी सर्टिफिकेट? तो मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अभी मैं आपको कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर सकता इस कोर्स के बदले, क्योंकि हमारा जो JR गुरुकुल है वो ना तो एज अ फाउंडेशन, एज अ कंपनी या एज अ टीचिंग प्लेटफॉर्म रजिस्टर है, इसलिए हम सर्टिफिकेट नहीं जारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप हमें 1,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा देते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं जल्द ही अपने सारे कोर्स यूट्यूब पे इसी तरह से फ्री लाऊंगा, और उसके बदले मैं आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करूंगा। What type of topics you will cover in this course? ये सब लोग सोचते हैं कि आखिर हम डीसी में पढ़ेंगे क्या। तो इसके लिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि हम अपने इस डीसी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स को देखेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर के बेसिक्स को जानेंगे, कंप्यूटर के पार्ट्स को जानेंगे, सीपीयू, यूपीएस, कीबोर्ड, इनके फंक्शंस को जानेंगे, मॉनिटर्स, ये किस तरह से रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं ये सब देखेंगे, इनके लेवल डायग्राम देखेंगे,
फिर हम पेंट प्रोग्राम पे चलेंगे। पेंट प्रोग्राम बेसिकली जो हमारे जो बिगिनर्स होते हैं, जो बिगिनर्स लेवल के होते हैं, उन्हें माउस को कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कतें आती है। तो इसलिए हम डीसीए कोर्स में पेंट प्रोग्राम को सिखाते हैं ताकि जो हमारा जो बिगिनर्स हो उन्हें माउस पे कंट्रोल हो सके, वो माउस को अच्छे से पकड़ सकें। और ये पेंट प्रोग्राम प्रैक्टिकल के साथ साथ थियोरेटिकल भी होगा। और जो हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है वो केवल थियोरेटिकल होगा, जबकि मैं आपको कुछ ड्राइंग्स भी दिखलाऊंगा। तो हम आगे नोटपैड की बात करेंगे। नोटपैड डीसी में हम लोग नोटपैड इसलिए कवर करते हैं क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें कीबोर्ड्स की कीज समझ में नहीं आते, क्या कि कौन सा की कहाँ पे, उनका टाइपिंग बहुत स्लो होता है। इसलिए हम लोग उन्हें 3rd नंबर पे नोटपैड सिखाते हैं ताकि वो टाइपिंग कर सकें कंप्यूटर के ऊपर। उन पे जो कीज हैं वो उनके दिमाग में सेट हो कि किस की के बाद कौन सा की है, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेटिकल हमारे जो कीबोर्ड होते हैं उसके ऊपर अरेंज वे में नहीं होते। अब हम वर्ड पैड की बात करेंगे। जब हमने माउस को चलाना सीख लिया, जब हमने कीबोर्ड के ऊपर कमांड कर लिया, तब हम वर्ड पैड अपने वर्ड को थोड़ा आर्ट देने की कोशिश करेंगे। हम कुछ डेवलप करने की कोशिश करेंगे, कुछ डिजाइनिंग सीखेंगे, वर्ड को आर्ट करेंगे। तो ये हम वर्ड पैड पे सीखेंगे। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट का एक पैकेज आता है, एमएस ऑफिस का एक पैकेज आता है जिसमें एक प्रोग्राम है उसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैं आपको यहाँ पे 2016 सिखाने वाला हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों को कि वो अभी भी 2007 यूज कर रहे हैं, या फिर आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि वो अगर विंडो यूज कर रहे हैं तो वो 7 यूज कर रहे हैं। क्यों? उनको लगता है कि जो हमारा विंडोज 7 है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनका जो दिमाग है उनके ऊपर सेट हो चुका है। जबकि हमारे साथ ये होना चाहिए कि जो हमारा नया वर्जन है हमें उसके ऊपर स्विच होना चाहिए। तो इसलिए मैं उस माइंड सेट को रखते हुए यहाँ पे 2016 को टारगेट किया हूँ और मैं आपको 2016 सिखलाने वाला हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके बाद मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिखाऊंगा। इसमें मैं आपको डाटा एंट्री या डाटा टाइप्स को मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इस पे काम कर सकते हो, आप इस पे डाटा एंट्री भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा बहुत आप इस पे डाटा एंट्री का प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम आगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करेंगे। उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर स्लाइड्स बनाना, जो भी आप स्लाइड अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की वजह से बनाया हुआ है। तो आप इससे भी सुंदर डिजाइन कर सकते हो। तो हम इस कोर्स के अंदर ये भी पढ़ने वाले हैं। और हम लास्ट इंटरनेट एंड ईमेल्स को देखने वाले हैं। इंटरनेट में मैं आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता था, लेकिन हमारे जो डीसी की लिमिटेशंस हैं, और मैंने प्रत्येक सेक्शन को 2-2 क्लास दे रखा हूँ, तो इसलिए मैं आपको इंटरनेट पे ज़्यादा तो फोकस नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, आपको मैं डाउनलोडिंग, यूट्यूबिंग, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज कैसे होते हैं, डोमेन क्या होता है, मैं ये सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा इसका नॉलेज जरूर दूंगा। और सबसे ज़्यादा मैं आपको एक ईमेल को क्रिएट करना सिखाऊंगा। आज ईमेल को क्रिएट करना बहुत बड़ी बात है, आपके पास ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। तो अगर आप एक बिगिनर लेवल के स्टूडेंट हो तो आपको एक ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, और मैं आपको वो ईमेल आईडी भी क्रिएट करना सिखाऊंगा। और इसके बाद मैं आपको कुछ और भी टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूँगा जिसका आप भरपूर यूज़ कर सकते हो अपने डेली लाइफ कंप्यूटर यूज़ में। तो इस क्लास में इतना ही। आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास यहीं ख़त्म होता है। तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे जो भी कांटेक्ट हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं हमें हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन करें। हम आपके सारे कमेंट को पर्सनली पढ़ते हैं, और आपकी जो स्टडी मटेरियल्स हैं इस चैप्टर से भी रिलेटेड और दूसरे चैप्टर के भी, वो हमारी वेबसाइट www.zearworld.in पे अवेलेबल है। तो आप हमारे साइट को विजिट करके अपने नोट्स को पढ़ सकते हैं। और वहाँ पे दूसरी तरह के भी स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जिसमें एससी वर्मा के सारे क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के सॉल्व पेपर, ये सब भी अवेलेबल है। तो आप उसका भी भरपूर लाभ उठा सकते हो। तो हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।
जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।